तो लास्ट पार्ट हमने जान और ईबो के कुछ हार्ट वार्मिंग मोमेंट के साथ छोड़ा था। अब उसके आगे जान के उस टच से और उस वार्मथ से ईबो कब अपनी आंखों को भारी होता हुआ महसूस कर पाया था उसे खुद ही पता नहीं चला। और देखते ही देखते वो बस जान की एम्ब्रेस में सो गया, क्योंकि कल रात से वो एक पल के लिए भी अपने पलकों को नहीं झपकाया था और सुबह से भी वो बस जान को ऐसे ही देख रहा था। पर अब जब जान ने उसको इस तरीके से हक किया था तो ईबो ने अपनी वार्मथ ढूंढ ली थी और वो बस जान की चेस्ट पर अपना सर रखकर सो गया। और वहीं दूसरी तरफ जान भी ईबो के गले लगकर सो चुका था। वक्त ऐसे ही गुजर गया। 2 बजे से अब लगभग 4 बज गए थे और जान की नींद हल्के हल्के से टूटना शुरू हो चुकी थी। उसने अपनी आंखों को धीमे से खोला। ईबो का भारी वेट उसे अपनी चेस्ट पर फील हो सकता था, पर ये वेट उसे बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं लग रहा था। इनफैक्ट ये वार्म लग रहा था। जान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर आंखों में आंसू। उसने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछा, ईबो के बालों को हल्के से सहलाया और फिर अपनी नज़रों को नीचे झुकाकर उसने ईबो के फेस की तरफ देखा, जिसकी आंखों के नीचे अभी भी सूखे हुए आंसुओं के निशान थे और उसका फेस बिल्कुल किसी छोटे से इनोसेंट बेबी की तरह लग रहा था। यही कहो, जान को तो वो बिल्कुल ईसा की तरह लग रहा था। जान ने ईबो के फेस पर से उन बालों को पीछे किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो बाल इतने ज़्यादा हार्ड थे कि जान चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता पर वो पीछे नहीं जा रहे थे। जान ने मुंह बनाते हुए कहा, ये कैसी हेयर स्टाइल है, कैसी ये कहते हुए वो बस एक लंबी सांस कर खुद को ईबो से अलग करने की कोशिश करने लगा। पर ईबो ने जान को इतना टाइटली होल्ड कर रखा था कि जान चाह कर भी ईबो से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। जान ने एक लंबी सांस की और ईबो की पीठ को सहलाना शुरू किया। फिर उसने ईबो के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे छोड़ो, मुझे उठना है, मुझे बाथरूम जाना है, ईसा के लिए खाना तैयार करना है। वो शिट। जैसे ही जान को ईसा का ख्याल आता है उसने तुरंत घड़ी में देखा और घड़ी में 4:15 का टाइम हो रहा था। जान ने अपने मन में कहा, ओह माय गॉड, शिट शिट शिट, आई थिंक सुजन संभाल रही हो उसे। जैसे ही जान के मन में इतने सारे ख्याल आते हैं उसने फाइनली ईबो के हाथों को पकड़ा और थोड़ा सा फोर्स के साथ उसे खुद से अलग किया। ईबो जाना तो नहीं चाहता था जान सूट, लेकिन जान ने तुरंत ईबो के हाथ में एक प्लो रख दिया था और ईबो ने उस प्लो को बहुत टाइटली होल्ड कर लिया। जान ने सिर्फ एक टूटी हुई सी मुस्कुराहट दी, अपने आप को बेड से खड़ा किया, ईबो को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और जान में कबर्ड में से अपने लिए कपड़े निकाल कर बाथरूम में चला गया था। उसकी बॉडी अभी भी बहुत वीक लग रही थी और वो टायर्ड था, बट उसे खड़ा होना होगा, उसे अपने आप को संभालना होगा। वो सारी उम्र इस तरीके से बैठा नहीं रह सकता। उसके कंधों पर जिम्मेदारी और जिम्मेदारी को उसे उठाना है और अब वक्त है शायद अपने आप को एक और मौका देने का। वही सारी चीज़ें जो मार्था ने सेशन में कही थी वो जान की आंखों में घूमने लगी। उसने अपना हाथ वहीं सिंक के ऊपर रखा और बस सामने उस बड़े से शीशे में देखने लगा। थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, पेल स्किन और उससे भी ज़्यादा टायर्ड और एग्जॉस्ट बॉडी। जान ने सिर्फ हल्के से चकल किया और फिर अपनी आंखों में देखते हुए कहा, यू आर पैथेटिक, यू आर सच अ पुअर सोल, यू ओनली कर्स्ड। तुम्हारे रहते हुए कोई खुश नहीं रह सकता, बट जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं वो तुम्हें पाकर खुश होते हैं और तुम्हें उन्हें खुश करना होगा। शाहजान, खड़ी हो और वो करो जो तुम कर सकते हो। एटलीस्ट किसी को तो खुशी दो। हाँ, लेकिन तो जान ने अपना ही हाथ उस मिरर पर रख लिया था, यही कहो अपने ही चेहरे पर। उसकी आंखों से फिर से आंसू निकल आता है। जान ने मॉकिंगली हंसते हुए कहा, ये कभी खत्म नहीं होंगे ना? हाँ, आखिर कितने हैं मेरे अंदर ये जो कभी खत्म ही नहीं होते, हर रोज तिनका बहते रहते हैं। क्या तुम थकते नहीं हो? हाँ, जान अपने आप से ही बातें कर रहा था। कोई उसे दूर से दिखता तो उसे कोई सच में सिक माइंड समझता, पर जान का दर्द वो सिर्फ शायद वही समझ सकता था। और उसके सामने उसका अक्स, क्योंकि जान को अपनी परछाई नजर आ रही थी जिससे वो घिन करता है, उसे डिस्गस्ट फील होता है, क्योंकि वो जो इतना वीक है ना वो उसकी आंखों में नजर आता है और ये आंसुओं से उसे नफरत है। जान को वही वाला जान चाहिए जो कोल्ड है, जो कोई इमोशन फील नहीं करता, और उसे अभी उसकी ज़रूरत है वही मुस्कुराहट ओढ़ने की जो चाहे कितनी भी झूठी हो पर ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को वो राहत देती है। जान ने एक पल में ही अपने आंसू को कस कर पूछा, अपनी आंखों को घूर कर सामने की तरफ देखा और एक पल में उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती है। जान ने कहा, ये हुई ना बात, अब बन गए हो तुम सियन, और सियन ही हो तुम। याद रखना, शाहजान नहीं है, कहीं नहीं है, और वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो कमज़ोर है। वो सिर्फ हारा हुआ है, और सियन किसी से नहीं हार सकता, कभी भी नहीं। देखा, सारी आवाज़ें बंद हो गई, सारी। ठीक है, तो जान ने अपनी साइड ड्रॉअर में से उस टैबलेट को बाहर निकाला। कुछ देर तक वो उस बॉटल को ऐसे ही देखता रहता है। फिर उसने अपने मन में कहा, मुझे खानी होगी, वरना वो फिर रोएगा और मुझसे रोने नहीं दे सकता। हिजा को मेरी ज़रूरत है, मुझे खानी होगी, है ना? ठीक है, तो उसने अपने ही अक्स में देखा और फिर जैसे खुद से ही पूछ रहा हो। अब पता नहीं सामने से क्या जवाब आया। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये खानी होगी। थैंक यू शाहजान, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। एटलीस्ट तुम कुछ तो मुझे दे सकते हो। ठीक है, तो जान ने एक डिस्कस्टिंग सा फेस बनाया, उस बॉटल को खोला, दवा को अपने हाथ में लिया और बस वहीं उस सिंक से पानी लेकर उसने उस दवा को निगल लिया। जैसे ही वो दवा जान के अंदर जाती है, जान बस अपना हाथ वही सिंक पर रखकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है।
कुछ देर तक वो ऐसे ही वहाँ खड़ा रहता है। फिर उसके बाद उसने अपनी आंखों को खोला, अपने शरीर से उन सारे कपड़ों को नीचे वहीं फर्श पर गिराया, अपनी उस नेकेड बॉडी को वहीं आगे लेकर जाता है और शावर ऑन कर देता है। चिल्ड शावर। इतनी ठंड में वहाँ उस टैप से ठंडा वाटर निकल रहा था और वो भी बिल्कुल बर्फ़ के टेम्परेचर पर। फरजान की बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, वो बस वहाँ ऐसे ही खड़ा रहता है। वो अपने बालों को बहुत अच्छे से शैम्पू से वॉश करता है, पूरी बॉडी को वॉश करता है और उसके बाद लगभग आधे घंटे तक अपने आप को वो कोल्ड चिल्ड शावर देने के बाद सान की आंखें कम्प्लीटली प्लेन हो चुकी थी, चेहरा ठंडा और बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं। वो बस किसी सोललेस बॉडी की तरह बाहर आता है उस शावर से, अपने आप को बाथरोब से कवर करता है, अपने बालों को अच्छे से टॉवल से साफ करने के बाद वो अपने अक्स को मिरर में देखता है और फिर वापस स्माइल कर कहता है दैट इज व्हाट आई नीड। ठीक है, तो हुए बस फाइनली एक लुक देता हुआ अब बाथरूम से बाहर आ गया था और इबो अभी भी बेड पर सो ही रहा था। जान ने इबो की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया, फिर अपने आप में ही कहा अब टाइम हो गया है जागने का बेबी। आई थिंक एक अच्छा सा डिनर कैसा रहेगा, घड़ी में टाइम हो गया है। ठीक है, तो हुए उसने घड़ी में देखा तो अब 5 बज रहे थे। जान ने तुरंत साइड कॉबर्ड में से अपने लिए कपड़े बाहर निकाले और वहीं खड़े होकर उन्हें चेंज करने लगा और अभी भी उसकी वो निगाहें इबो के ऊपर थी। एट लास्ट जब उसने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया, उसने अपने बालों को कसकर ऊपर एक पोनी टेल में बांधा। उसके बाद उसने अपने ड्रॉअर में से एक गोल्डन फ्रेम निकाला, अपनी आंखों पर रखा और अपने चेहरे के ऊपर हल्का सा देखने के बाद वो उस रूम से बाहर आ गया था। वो तुरंत नीचे जाता है और बिल्कुल किसी रोबोट की तरह वो पूरे घर को साफ करने लगता है। एक एक चीज़ को वो क्लीन करता है, कभी डस्टिंग करता है तो कभी मॉप करता है एंड इस पूरी चीज़ में उसे लगभग 1 घंटा लग गया था। फिर उसके बाद उसने अपने फ़ोन को बाहर निकाला, सुजन को मैसेज टाइप किया कि वो 1 घंटे के बाद आएगा एंड देन वो किचन में चला गया। पूरी किचन को भी उसने वैसे ही साफ़ किया था, एक एक चीज़ को इतना नीट एंड क्लीन किया था कि वो इसके अंदर अपना अक्स देखना चाहे तो बहुत साफ तरीके से देख सकता है। फ्रिज को साफ़ किया, सिंक को साफ़ किया, विंडोज़ तक को साफ़ किया जान ने और हर चीज़ को साफ़ करने के बाद उसने फाइनली घर को एक लुक दिया और फिर अपने आप में कहा दैट्स परफेक्ट। उसके बाद वो किचन में से वेजिटेबल्स को बाहर निकालता है। कहने को तो वो फ्रेश लग रही थी पर सान के चेहरे पर डिस्गस्ट था उन्हें देखकर। उसने सारी वेजिटेबल्स को वहीं एक प्लास्टिक कार्टन में रखा और बस उन्हें बांधकर डस्टबिन में फेंक दिया, जबकि वो यूज़ करने लायक थी। लेकिन सान के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। वो बस घर के बाहर निकलता है लॉन्ग कोट पहनकर। उसके बाद वो अपना कोर्टयार्ड पार करता हुआ बाहर आ जाता है। स्ट्रीट पर लगभग 5 से 10 मिनट चलने के बाद एक शॉप आती है। वो शॉप के अंदर जाता है, वहाँ पर जॉन बैठा हुआ था। जान ने जॉन की तरफ देखते हुए कहा हे जॉन हाउस इट। जॉन ने जैसे ही जान की आवाज़ सुनी वो पीछे मुड़कर कहता है सियन तुम कहाँ थे? पर जान ने सिर्फ एक मुस्कुराहट देते हुए कहा कहीं नहीं, बस मैं बिजी था, क्या तुम मुझे अपना ट्रक दे सकते हो? जॉन ने कहा ट्रक? सियन ने कहा हाँ मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है, घर में वेजिटेबल्स खत्म हो गई हैं तो प्लीज़। जॉन ने कहा ओके माय फ्रेंड ये लो। ये कहते हुए उसने अपनी ट्रक की चाबी जान को दी थी। जान ने कहा ये मेरे ऊपर ड्यू रहा, एक दिन हम बार में चलेंगे। जॉन ने कहा ओके फ्रेंड तुम मुझे बियर पिला सकते हो। जान ने कहा कभी भी। ये कहते हुए वो फाइनली ट्रक लेकर ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के लिए चला गया था। लगभग सान 1 घंटे के बाद शॉपिंग कर लौटता है। जॉन को उसका ट्रक वापस देता है एंड देन अपने घर में आ जाता है। घर अभी भी शांत था, इबो अभी भी सो रहा था। सान ने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग 7 बज रहे थे। सान के दिमाग में तुरंत ख्याल आया था कि सुजन को इस वक्त काम पर जाना होगा, इसीलिए वो जल्दी से अपना सारा सामान वहीं किचन के अंदर रखता है, अपने कोट को चेंज करता है, स्लीपर्स को डालता है, भागता हुआ सुजन के घर पर जाता है। जैसे ही सान बेल बजाता है तुरंत अंदर से भागते हुए कदमों की आवाज़ आती है और जहाँ सान के चेहरे के ऊपर बस एक मुस्कुराहट आ जाती है। दरवाज़ा तुरंत ईसा ने खोला था और जैसे ही उसने सान को देखा वो बस उछल कर सान के ऊपर चढ़ा और सान ने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया। ईसा ने चिल्लाते हुए कहा डैड आई मिस यू, वेयर आर यू? हाँ मैं सुबह से आपके पास जाना चाहता था पर सुजन आंटी ने मुझे जाने नहीं दिया। आई हेट यू, आई एम एंग्री विद यू। ये कहते हुए ईसा बस सान से शिकायत करने लगा और अपने छोटे छोटे हाथों से सान के बालों को मारने लगा और खींचने लगा। सान ने कहा ईसा बिहेव। जैसे ही सान ने कहा एक ईसा बस स्टन हो जाता है और सान को बस कसकर हक कर लेता है। सान ने कहा आई एम सॉरी माय बेबी। ईसा ने कहा पर मैं फिर भी गुस्सा हूँ। सान ने कहा मैं जानता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आया हूँ, कैसा रहेगा ये? कहते हुए सान ने अपने पास से ईसा की फेवरेट चॉकलेट बाहर निकाली और जैसे ही ईसा की निगाहें उन चॉकलेट पर पड़ती है उसके चेहरे पर बहुत ब्यूटीफुल मुस्कुराहट आ जाती है। उसने सान के फेस पर किस करते हुए कहा थैंक यू डैड, आपको याद था? सान ने कहा हमेशा, मैं जानता हूँ मेरे लिटिल प्रिंस को क्या खाना है और मैं तुम्हारे लिए स्पेशली मार्केट गया था एंड बहुत अमेजिंग फूड भी लेकर आया हूँ, घर चले? ईसा ने कहा सच में? सान ने कहा अब वक्त हो गया है। सुजन आंटी कहाँ है? ईसा ने अंदर की तरफ देखा और फिर सान की तरफ देखते हुए कहा सुजन आंटी तो वर्क पर चली गई। सान ने कहा और योजा? ईसा ने कहा योजा सो रहा है। सान ने कहा तो योजा को घर लेकर चले? ईसा ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा यस। सान ने कहा ओके यहीं रुको, मैं ईसा को लेकर आता हूँ। ये कहते हुए वो ईसा को वहीं ज़मीन पर उतारता है और ईसा को ऑर्डर देता है कि वो जितना भी सामान अपना लेकर आया है उन सबको पैक कर घर के लिए तैयार हो। ईसा भी तुरंत अच्छे बच्चे की तरह नोट कर भाग कर कमरे में जाता है और अपनी सारी बिलोंगिंग्स को अपने छोटे से बैग में भरने लगता है। तभी जान उस कमरे में आता है जिस कमरे में योजा सो रहा था।
जान की आंखों में हल्का सा फ्लिंच होता है योजा को इस तरीके से सोता हुआ देखकर, पर फिर वो अपने सारे उस थॉट को साइड करता है और योजा के पास जाता है। योजा को अपनी एम्ब्रेस में उठाता है, उसका भी छोटा सा बैग रखता है जो सुजन तैयार कर गई थी। आंट मैरी से योजा के बारे में कहकर वो फाइनली योजा को लेकर और योजा का हाथ पकड़कर घर के अंदर आ जाता है। योजा और योजा अभी भी जान के दोनों एम्ब्रेस में थे। योजा तो बोल रहा था पर योजा सो रहा था। फाइनली घर के अंदर आने के बाद जान ने योजा को वहीं छोटे से क्रैब में सुलाया जो वहीं साइड में था, और वहीं दूसरी तरफ ईसा अपने शूज़ को चेंज कर जान के पास आ गया था। जान ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, ईसा बेबी मैं डिनर तैयार कर रहा हूँ तुम अंकल। पर ईसा ने जान की तरफ देखते हुए कहा, अंकल को सोने दीजिए, क्या वो सो रहे हैं? जान ने अपनी आइज को नैरो करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? ईसा ने तुरंत अटकती हुई आवाज़ में कहा, मुझे कैसे पता होगा, वो पूरी रात जान ने कहा, बेबी। ईसा तुरंत जान के पास आता है। जान ईसा को उठाता है और वहीं स्लैब पर बिठा देता है और उसके बाद ईसा की आंखों में देखते हुए कहता है, ईसा ने कहा, वो एक्चुअली कल वो पूरी रात नहीं सोए, वो बस आपको देख रहे थे बहुत अजीब निगाहों से। ये कहते हुए ईसा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगा। जान ने कहा, अजीब निगाहों से? ईसा ने कहा, हाँ वो स्कैरी लग रहे थे। आपको पता है मैं रात को 2 या 3 बार उठा था एंड वो बस आपको देख रहे थे। जान ने कहा, तो तुम्हें जेलसी हो रही है? ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, वो अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जान ने कहा, पर मुझे कैसा लगता है कि मेरा बेबी उसे पसंद कर रहा है। ईसा ने कहा, नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं है। जान ने कहा, सच में? ईसा ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जान ने कहा, क्योंकि मैंने देखा। ये कहते हुए उसने ईसा के बालों को उसके कान के पीछे किया, फिर ईसा की आंखों में देखते हुए कहा, अंकल ने डैड के स्लीपर्स पहने हुए थे। ईसा ने कहा, उन्होंने फोर्सफुली पहने थे। जान ने कहा, पर तुम तो मेरी चीज़ों को किसी को छूने नहीं देते। देन व्हाई हिम? ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने उनको रोका था डैड, पर वो बहुत बड़े हैं, बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया। जान ने कहा, झूठ? ईसा ने कहा, थोड़ा सा किया। जान ने कहा, और? ईसा ने कहा, एंड उन्होंने फोर्सफुली उन चप्पलों को पहन लिया, मैंने रोक ही नहीं पाया डैड। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ अगर मेरा प्रिंस किसी को रोकना चाहे तो किसी को भी रोक सकता है, पर तुम चाहते थे ना। ये कहते हुए वो ईसा की आंखों में देखने लगा। ईसा अपने हाथों से खेलने लगा। फिर उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, यू नो डैड, बैड आंटी आई थी। एकदम से जान का फेस स्टोन जैसा हो जाता। उसने कहा, कौन? ईसा ने कहा, मीसा की मॉम। एकदम से जान की आंखें नैरो हो गई। उसने कहा, वो यहाँ क्या कर रही थी? ईसा ने कहा, आई डोंट नो डैड, वो मीसा को लेकर यहाँ पर आई थी एंड शी। ये कहते हुए उसने सारी चीज़ों को इलेबोरेट किया जो उस दिन हुई थी। एकदम से जान की मुट्ठियाँ पिट जाती हैं। उसने ईसा की पूरी बॉडी के ऊपर चेक किया कि ईसा को कहीं चोट है या कोई निशान है। ईसा ने कहा, डैड। जान ने कहा, मुझे देखने दो बेबी, क्या उसने तुम्हें हर्ट किया, कहीं चोट लगी है? ईसा ने कहा, नो डैड, मैंने भी उसे हिट किया था। जान ने कहा, बेबी ये गलत बात होती है ना। ईसा ने कहा, पर डैड वो। ये तो वो चुप हो गया। जान ने कहा, ईसा ने कहा, कुछ नहीं डैड, एंड आपको पता है एक ब्यूटीफुल एंजल आंटी आई थी। जान एकदम से रुक गया। उसने कहा, कौन? ईसा ने कहा, एक ब्यूटीफुल आंटी, यू नो, वो बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। शी हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस एंड लॉन्ग हेयर्स। ये कहते हुए ईसा जी के बारे में सब कुछ जान को बताने लगा। जान समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर वो ईसा की बातें सुन रहा था। ईसा ने कहा, एंड यू नो डैड, उन्होंने मुझे चॉकलेट्स दिए और बहुत सारे गिफ्ट्स भी, और उन्होंने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्लशी भी दिया था, वो भी बनी वाला, पिंक कलर का। डैड मुझे वो बहुत पसंद आया। लेकिन तो ईसा के चेहरे पर वो मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। जान एकदम से रुक गया था। उसने कहा, ईसा बेबी उनका नाम क्या था? ये कहते हुए जान अटकती आवाज में पूछने लगा। ईसा ने तुरंत जान की तरफ देखते हुए कहा, उनका नाम था। पीछे से एक भारी आवाज आती है, जी। जान एकदम से पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर ईबो खड़ा हुआ था, जिसके फेस पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, वो बस जान को घूर रहा था। ईसा ने कहा, क्रूगर अंकल, मॉर्निंग। ये कहते हुए बस हंस रहा था। ईबो ने ईसा की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मॉर्निंग माय बेबी। वैसे मॉर्निंग तो नहीं, अब इवनिंग हो गई है ना जान का? ये कहते हुए उसने जान की तरफ देखा। जान ने सिर्फ ईबो से नजर चुराते हुए कहा, हाँ इवनिंग हो गई है, अब हमें डिनर बनाना चाहिए। मैं डिनर तैयार कर रहा हूँ। ईबो क्या तुम प्लीज़ ईसा और योजा को संभालोगे? ये कहते हुए वो अटकने लगा और ईबो से नजर चुराने लगा। ईबो ने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन चैंप, आओ। ये कहते हुए वो ईसा की तरफ इशारे करने लगा और ईसा एक पल में उछलकर ईबो की गोद में आ जाता है। जान के लिए शॉकिंग था ईबो और ईसा का ये बॉन्ड देखकर, लेकिन वो थोड़ा सा क्वाइट सेटिस्फाई था। ईसा ने जान की तरफ देखते हुए कहा, डैड मैं आपको हेल्प। पर जान ने तुरंत ईसा की तरफ देखते हुए कहा, नो हेल्प। मैं जानता हूँ तुम दोनों हेल्प की जगह सिर्फ काम बिगाड़ते हो, इसीलिए जाओ बाहर जाकर इंतजार करो और मैं तुम लोग के डिनर बना रहा हूँ। दोनों को भूख लगी है ना? लेकिन तो उसने ईबो और ईसा की तरफ देखा। ईसा ने तुरंत अपनी मुंडी हिलाते हुए कहा, यस डैड मुझे बहुत भूख लगी है, स्पेशली हाँ मुझे मेरा स्पेशली मील चाहिए। जान ने कहा, ओके ओके समझ गया, तुम्हारे लिए जैगरी पुडिंग में तैयार करता हूँ, अंकल को तंग मत करना और योजा का ख्याल रखना। कम ऑन जाओ बाहर। एंड तो ईबो तो तुम्हारे लिए। ईबो ने सिर्फ जान की तरफ देखा और फिर अपनी मोनोटोन में कहा, एज योर विश। कहते हुए वो बस अपने शोल्डर्स को शक करता हुआ ईसा को बाहर लेकर चला गया था। वहीं जान बस साइलेंट खड़ा रह जाता है। वक्त 1 घंटे के बाद पूरी फैमिली हैप्पी फैमिली की तरह और टेबल पर बैठी हुई थी। योजा भी जाग गया था और वो अपनी बेबी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके बगल में ईसा भी अपनी बेबी चेयर पर बैठा हुआ था। सामने ईबो बैठा हुआ था और उसके सामने जान। दोनों एक दूसरे की तरफ घूर रहे थे, पर दोनों में से तय कुछ कोई भी नहीं रहा था। जान ने कहा, ओके डिनर स्टार्ट करें,
कम ऑन बेबी, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड एंड सब कुछ खत्म होना चाहिए, वेजिटेबल बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए, है ना योजा? ये कहते हुए उसने योजा की तरफ देखा, योजा ने गिगल करते हुए कहा यस। ये कहते हुए वो बस हंस रहा था। जान ने कहा चलो खाना शुरू करो। ये कहते हुए उसने ईबो के पास भी प्लेट सरकाई थी, पर ईबो ने सिर्फ जान की तरफ देखा, उस प्लेट की तरफ देखा और बस खाने लगा। जान को ईबो की साइलेंस अच्छी नहीं लग रही थी, उसे ऑकवर्ड फील करा रही थी, सफोकेटिंग फील करा रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था उसे ईबो से क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो जो भी कह रहा था ईबो सिर्फ जवाब दे रहा था, वन वर्ड आंसर। ना ही चेहरे पर कोई हंसी, ना ही आंखों में कोई शाइन, ना ही कोई गिगल, ना ही कोई फालतू का टॉन्ट या फिर कोई टीजिंग। ईबो की जनरल टॉक्स भी नहीं थी और ना ही ईबो की वो हंसी थी जिसे जान प्यार करता है। हाँ जी, वो बहुत अलग लग रहा था, पास होकर भी जान को बहुत दूर लग रहा था और ये चीज़ उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे पर उसने खुद को कंट्रोल किया, अपनी मुट्ठियों को बांधा और फाइनली जैसे ही उन्होंने डिनर कंप्लीट कर लिया था, जान ने ईजा की तरफ देखते हुए कहा कम ऑन बेबी, चलो सोने का टाइम है, डैड ही सब कुछ फिनिश करेंगे, यूजा को रूम में लेकर जाओ। ईजा ने कहा बट डैड। जान ने कहा नो बेबी, मुझे पता है तुमने पूरी रात सिर्फ मस्ती की होगी और सुबह से भी। ईजा ने सिर्फ मुंह बनाते हुए कहा डैड ऐसा नहीं है। जान ने कहा मैं जानता हूँ प्रिंस, लेकिन अभी तुम रूम में जाओ, डैड तुम्हारे लिए एक अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगे। ओके जाओ, योजा को लेकर रूम में जाओ और ये सब कुछ मुझे क्लीन करने दो। ईजा ने सिर्फ ईबो की तरफ देखा, फिर जान की तरफ, फिर उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा अंकल क्रूगर। ईबो ने तुरंत ईजा की तरफ देखा और एक मुस्कुराहट देते हुए कहा यस माय प्रिंस। ईजा ने तुरंत जान की तरफ देखते हुए कहा क्या आप मुझे आज स्टोरी सुनाएंगे? जैसे ही ईजा ने कहा, एक जान के चेहरे पर एक बहुत बड़ा शौक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी शाइन थी। ईजा ने कहा डैड मैं अंकल से। जान ने तुरंत कहा हाँ हाँ बेबी व्हाई नॉट, अगर अंकल चाहें तो, आई मीन। ईजा ने तुरंत जान को काटते हुए कहा जो भी ईजा चाहे, कम ऑन आओ मेरे पास। ये कहते उसने ईजा को गोद में उठाया, योजा को भी गोद में उठाया और वो बस जान को एक लुक देकर वहाँ से चला गया। ऐसे ही जान पर अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है, बहुत देर तक वो खड़ा रह जाता है और जब भी वो फाइनली रूम में चला गया था और जान को एक ठंडी हवा का झोंका चेहरे से होकर गुजरता है, वो बस वही धम्म सा चेयर पर बैठ जाता है। उसका चेहरा ठंडा पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा और देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बह गए। जान ने उन आंसू को दोबारा पूछा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा सब कुछ ठीक है, सब कुछ आई थिंक हाँ सब कुछ ठीक है, वो बस थोड़ा सा। ठीक है तो इंसान अजीब अजीब हरकतें करने लगा, जैसे अपने बालों को सहलाना, अपनी आंखों से आंसू को पोंछना, आंसू है भी नहीं फिर भी पोंछना, अपने माथे से पसीने को पोंछना जो नहीं है फिर भी पोंछना, खुद को ही बार बार ये कहते रहना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और बस हड़बड़ी में पूरी चेयर को साफ करना, टेबल को साफ करना, हर एक सामान को डस्टबिन में जाकर फेंकना और बस ऐसे ही एब्सेंट माइंडेडली सब काम करना। 1 घंटे तक जान सब कुछ करता रहता है और उसके बाद वो बस ऊपर की तरफ देखता है क्योंकि अभी भी ईबो ईजा के रूम से बाहर नहीं आया था। जान ने एक गहरी सांस ली और खुद को मनाया। उसने बाद अपने मन में कहा आई थिंक वो थोड़ा सा नाराज़ है, हाँ आई थिंक नाराज़ है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। ठीक है तो हुए जान सीढ़ियों पर चढ़ता है, ऊपर कॉरिडोर को क्रॉस करता हुआ वो फाइनली ईजा के रूम के बाहर आ गया था। उसने खुद को मनाया, फाइनली डोर पर नॉक किया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। जान ने धीमे से दरवाज़ा खोला और वो अंदर जाता है। उसने ध्यान से बहुत ब्यूटीफुल सीन देखा। ईबो ईजा और योजा को बस बुक की वो ब्यूटीफुल स्टोरी सुना रहा था। योजा ईबो के चेस्ट पर था और ईजा ईबो के इस साइड पर बस उसकी आंखों में देख रहा था। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये पिक्चर। जान की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं, वो अपने मुंह पर हाथ रखता है और बस उस रूम से बाहर आ जाता है। वहीं जैसे ही जान दरवाज़ा बंद करता है, अब जाकर ईबो का ध्यान उस दरवाजे पर गया था, पर उसने कोई सच एक्सप्रेशन नहीं दिए। वो अभी भी ईजा और योजा को वो स्टोरी बस सुनाने लगा। लगभग 1 घंटा गुजर जाता है, 10 बज रहे थे। ईजा और योजा सो चुके थे और ईबो भी रूम को बंद कर बाहर आ गया था। उसने कॉरिडोर में देखा, पूरे घर को देखा, घर शांत था। ईबो ने जान के रूम की तरफ देखा जो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो वहाँ जाता है, जान को देखता है, जान बस एक कोने में खड़ा हुआ था। ईबो ने खुद को अंदर किया और वो बस काउच पर जाकर बैठ गया। जान को एहसास हुआ ईबो की जब प्रेजेंस का, तो उसने पीछे मुड़कर देखा, पर ईबो ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस सामने से उठाकर मैगजीन पढ़ने लगा। जान को ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इंतजार कर रहा था कि ईबो कुछ कहेगा, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। जान ने एक गहरी सांस ली और उसने ईबो की तरफ बढ़ते हुए कहा क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? ये कहते हुए वो डरता हुआ ईबो के सामने बैठ गया था। ईबो ने जान की तरफ देखा, फिर मैगजीन का पेज पलटते हुए कहा मुझे होना चाहिए। जान ने कहा मुझे नहीं पता कि क्या तुम हो। ये कहते हुए वो बस होपफुल आइज से ईबो की तरफ देख लगा। ईबो ने जान के चेहरे की तरफ देखा, उसे स्टडी किया और फिर वापस से मैगजीन को पढ़ते हुए कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। जान का गला एकदम से रुंध गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी आंखों को 2-3 बार फड़फड़ाया और अपने चश्मे को और ज़्यादा अपनी आंखों पर टिका लिया था। ईबो ने कहा आपको ये चश्मा सूट नहीं करता। जान एकदम से ईबो की तरफ देखता है और फिर अपनी निगाहों को फिरते हुए कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईबो ने मैगजीन को बंद किया और टेबल पर रखते हुए कहा ठीक है, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम बात ही क्यों कर रहे हैं। गुड नाइट, आई थिंक मैं सो जाना चाहिए। ठीक है तो ईबो तुरंत वहाँ से जाने ही वाला था, तभी जान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा डोंट गो। ईबो अपनी जगह पर रुक गया, उसकी मुट्ठियाँ बिछ गईं, उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर वो भी गुस्सा था, नाराज़ था, हर्ट था और जान से जवाब चाहता था।
इसीलिए वो बस वहीं खड़ा रह जाता है। जान खड़ा होता है और इबो को बस पीछे से हक कर लेता है। उसके हाथ कांप रहे थे और इबो ये पहचान सकता था कि जान की खुद की बॉडी कितनी ठंडी है। ये चीज़ इबो का दिल तोड़ रही थी, पर वो बस वहाँ ऐसे ही खड़ा रहता है। जान ने कहा, प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, प्लीज़ प्लीज़ इबो, आई नो आई हर्ट यू अगेन, पर प्लीज़ डोंट गो। इबो ने अपनी रुंधी हुई आवाज़ में कहा, कहाँ गए थे आप? जान ने कहा, आई विल टेल यू बट नॉट नाउ, प्लीज़, आई जस्ट ओनली वांट योर वार्मथ, कैन यू हग। पर इससे पहले जान कुछ भी कहता, इबो टर्न होता है और जान को हक कर लेता है। जान भी उसे बस हक कर लेता है, जैसे उसकी लाइफ इस हक पर डिपेंडेंट है। इबो ने कहा, क्या कर रहे हैं आप? मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, इतना टाइट। पर जान इबो को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। उसने तुरंत इबो को काटते हुए कहा, मेरे पास रहो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ, टाइटली होल्ड करो। इबो ने कहा, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है। जान ने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, पर मुझे फील नहीं हो रहा। इबो ने कहा, आपको फील? जान ने कहा, हाँ आई थिंक ऐसे फील होगा। कहते हुए उन्होंने बस इबो को किस करना शुरू किया। वो बहुत हंग्रीली, डेस्परेटली एंड बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इबो को किस कर रहा था, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। और वहीं इबो बस स्टंट खड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था जान के साथ क्या हो रहा है, पर वो बस खड़ा हुआ था। जब जान को इबो से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, व्हाई डोंट यू किस मी? इबो ने जान की आंखों में देखा, जिसके अंदर कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ एक डेस्परेशन थी, लस्ट थी। इबो ने जान के आंखों पर से उस फ्रेम को उठाया। जान ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? इबो ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? जान ने कहा, मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, किस मी बैक, आई वॉन्ट यू। इबो ने कहा, वॉन्ट मी? जान ने कहा, यस आई वॉन्ट यू, टच मी, प्लीज टच मी। ये कहते हुए इबो के गर्दन को छूने लगा, उसके शोल्डर्स को, उसके हाथों को, उसके चेहरे को। पर इबो वो बस और ज़्यादा स्टंट हो गया था। उसने जान के हाथों को पकड़ा, जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे इबो को छूने के लिए, जैसे कि वो बस इबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? जान ने कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं बस I was trying, I'm trying to make you happy। मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। मुझे दिख रहा है तुम गुस्सा हो मुझसे, तुम गुस्सा हो ना? इन्होंने बस ब्लिंक किया और जान के साथ देखते हुए कहा, आपको ऐसा लगता है कि अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो? जान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तो इबो प्लीज़ ना, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत हो। हाँ इबो ने कहा, जान ने कहा, नो प्लीज़ कॉल मी सियन। हाँ सियन, ये मुझ पर सूट करता है। एंड आई नो तुम उस पर गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था ना, बट डोंट वरी बेबी, हाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा एंड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हाँ ये कहते हुए उसने इबो को फिर से हक किया, इबो की आंखों में देखते हुए कहा, ओके मैं वापस नहीं जाऊँगा, तो इस बार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? हम लोग चलो बेड पर चलते हैं। हाँ ये कहते हुए वो इबो को हाथ पकड़कर उसे बेड पर ले जाने लगा और इबो को वहीं बिठाया, फिर उसके पास बैठते हुए कहा, हम लोग सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है? इबो ने कहा, आप ठीक है? जान ने तुम इबो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मैं ठीक नहीं लगता? इबो ने कहा, जान ने कहा, आई एम फिट एंड फाइन, आई जस्ट वो बहुत सारे इमोशन हो गए हैं ना, तो वो छोड़ो, तुम मुझसे बोलो ना, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? इबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। जान ने कहा, तो मैं पागल लगता हूँ? इबो ने कहा, एक्सक्यूज मी। जान ने कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? इबो ने कहा, जान ने कहा, हो कम ऑन, मुझे जान बुलाना बंद करो, मेरा नाम सियन है, अब तुम्हें यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इबो पहले जैसी बात नहीं है, हम लोग वक्त में 3 साल आगे आ गए हैं और मेरे अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना इबो ने कहा, वरना क्या? जान ने खड़े होते हुए कहा, वरना हम साथ नहीं रह पाएंगे। इबो ने कहा, जान ने कहा, इबो बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। इबो ने तुरंत जान को उसके अंदर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे आप समझ नहीं आ रहे। जान ने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे क्या समझना है? इबो ने कहा, आप कहाँ गए थे? जान ने इबो की आंखों में देखा और उसे डिटर्मिनेशन से कहा, डॉक्टर के पास। इबो ने कहा, क्यों? जान ने कहा, बिकॉज आई एम सिक। ये कहते हुए वो बस इबो की आंखों में दिख रहा था, उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं थे, पर इबो के फेस पर इमोशन थे, उसकी आंखों में दर्द था। उसने अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, क्या हुआ है आपको? जान ने कहा, मुझे क्या होना है? बेबी बॉय, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है जिससे मैं मरने वाला हूँ, तो क्यों रो रहे हो? ये तो उसने इबो की आंखों से आंसू पूछे। इबो ने बस अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए जान की तरफ देखते हुए कहा, क्वेश्चन मत टालिए, क्या हुआ है आपको? हाँ आप कहीं हर्ट है? आपको चोट लगी है? ये तो वो जान को चेक कर रहा था, पर जान ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, हे इस तरीके से मुझे छुओ मत, वरना मैं टर्न ऑन हो जाऊँगा और मुझे कोई चोट नहीं है। वो तो बस जिसमें ना सर्दी खांसी, मौसम चेंज हो रहा है और बहुत स्नोफॉल थी और तुम्हारे साथ उस दिन स्नोफॉल में रहने की वजह से आई एम जस्ट ना। ये तो वो बस इबो की आंखों में देखने लगा, पर इबो समझ सकता था कि जान झूठ बोल रहा है। वो जान को जानता है, पर इस जान को वो समझ नहीं पा रहा। जान ने कहा, एंड नाउ आई एम फिट एंड फाइन, बट मुझे पता ही ना, कल मुझे फीवर आया था, हाँ थोड़ा वीक है बट आई एम ओके, मैंने दवा खाई है। देखो ये तो जान ने भाई साइड टेबल पर दवा दिखाई जो बहुत सारी रखी हुई थी। इबो ने कहा,
ये किस चीज़ की दवा है? ये कहते वो जान की दवा को छू नहीं पाता, तभी जान ने उस बॉटल को उठाते हुए कहा, अब तुम मेरी दवा भी चेक करोगे? तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है ना इबो, है ना? तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं वही पहले वाला लायर हूँ जो तुम्हें छोड़कर भाग गया था, है ना? ऐसा ही है ना? हर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, हर तुम मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते, तुम मुझसे कभी प्यार कर भी नहीं पाओगे। हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार को तोड़ा है ना, तो मैंने ऐसे ही बनाया है, ये मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। लेकिन तो इंसान बस बड़बड़ा रहा था और वहाँ बस आगे पीछे घूम रहा था और वो बस स्पीचलेस होकर सब कुछ देख रहा था। जान ने कहा, आप कुछ बोलो भी, क्या ऐसे ही खड़े रहोगे? इबो ने कहा, आई थिंक हमें सोना चाहिए। लेकिन तो वही साइड काउच पर जाकर बैठ नहीं पाते, तभी सामने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हे हमारी बात खत्म नहीं हुई और तुम सोने क्यों जा रहे हो? इबो ने कहा, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर हम ऐसी बात करते रहे तो वापस झगड़ा करना शुरू कर देंगे और मैं ही नहीं चाहता। आई थिंक हमें कल बात करनी चाहिए, अभी आप ठीक नहीं लग रहे। हाँ अभी आप। सान ने कहा, तो तुम कह रहे हो मैं सिक हूँ? आई मीन क्या मैं पागल हो गया हूँ? तुम्हें ऐसा लग रहा है इबो? इबो ने कहा, आप पागल क्या बोल रहे हैं और आप पागल क्यों होंगे? आई मीन ये तो वो बस चुप होकर सान की तरफ देखने लगा। सान ने कहा, फक ऑफ, जो करना है वो करो, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा था, मैं तो अच्छे से बात कर रहा था, पर ठीक है अगर तुम्हें सोना है तो जाओ, जहाँ जो करना है वो करो, मैं बस जा रहा हूँ सोने, मैं भी सोने जा रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। ये तो वो इंसान वही बेड पर जाकर लेट गया और अपने को किसी बेबी की तरह उसने कर्ल कर लिया। यहाँ तक उसने अपने ब्लैंकेट को तक नहीं उड़ा था, वो बस लेट गया था। वहीं इबो बस सान को ऐसे ही दिखता रहा। जब सान बहुत देर तक भी मूव नहीं हुआ तो इबो ने फाइनली सान को ब्लैंकेट से ढका, पर सान ने उस ब्लैंकेट को साइड फेंकते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इबो ने कहा, सान का। लेकिन तो उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सान बस फ्लिंच कर उठा। सान ने इबो की आंखों में देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और फिर अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करो, प्लीज़, आई एम सॉरी बेबी, आई लव यू। सान की आवाज़ में वो दर्द था और आंखों में वो आंसू की वो बस बिखर गया। उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप पर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ सान का, पर हप सान ने तुरंत अपने हाथों को आगे किया। उसने उस टूटी हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ मेरे पास सो, प्लीज़ इबो, हग मी, आई वॉन्ट यू एंड रियली आई एम सॉरी, आई नो आई एम जर्क, आई नो मैं सब कुछ मेस्ड अप कर देता हूँ, आई नो तुम्हें दर्द हुआ होगा ना, तुम डर गए होंगे ना जब मैं घर पर नहीं था, बट आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वापस ये सब कुछ ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे थोड़ा टाइम दो ना। हाँ मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की चीज़ों को, हमारे बीच में चीज़ें ऑकवर्ड है पर ठीक हो जाएगी। हाँ मैं तुम हिसा हम एक फैमिली की तरह रहेंगे, फिरोजा है ना, हम सब एक फैमिली की तरह रहेंगे, प्लीज़ बेबी आई एम सॉरी, जस्ट वन लास्ट टाइम प्लीज़ इबो। नहीं तो बस सान प्लीडिंग ऐसे ही इबो की तरफ देखने लगा और अपने हाथ को बार बार इबो की तरफ करने लगा। एट लास्ट इबो ने सान के हाथों को पकड़ा और सान के बगल में लेट गया। सान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। इबो ने कहा, डोंट से दैट। ठीक है तो उसने सान को हक कर लिया। सान ने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? इबो ने कहा, मैं कहाँ जाऊँगा आपको छोड़कर? सान ने कहा, तो मैं तुम्हारे लिए सुबह एक अच्छा मील बनाऊँगा। ईसा ने भी कुछ नहीं खाया ना इतने दिनों से, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मील बनाऊँगा, तो मेरे हाथ की डिशेस पसंद है ना? इबो ने कहा, मुझे आपका हर चीज़ पसंद है, आपकी हर चीज़। ठीक है तो सान की आंखों में देखने लगा। उसने फिर अपनी आवाज़ में कहा, आपके आंसू, आपका दर्द, आप जो कह रहे हैं वो भी और जो आप नहीं कहना चाहते वो भी, मुझे आपकी हर एक चीज़ पसंद है सान का। आप जानते हैं ना मैं यहाँ हूँ, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। सान ने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या सुनना चाहते हो? इबो ने कहा, सब कुछ। सान ने कहा, सब कुछ? इबो ने कहा, सब कुछ। क्या आप मुझे बताएंगे? सान ने कहा, वन डे, बट अभी के लिए आई लव यू, आई ऑलवेज, आई वॉज एंड आई विल ऑलवेज लव यू, आई लव यू इबो। ठीक है तो सान ने इबो के लिप्स पर किस किया और वो बस उसे सेंसलेसली किस करने लगा और इबो भी उस किस में बस डूब गया था। जान के हाथ इबो के कॉलर पर थे और इबो के हाथ सान के बालों में। देखते देखते उन दोनों के कपड़े कब खुलना शुरू हो चुके थे ये दोनों ही शायद समझ नहीं पाए थे। तभी सान ने एक इबो के बालों को पकड़ कर खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई वॉन्ट टू मेक यू माइन, कैन आई? ठीक है तो बस डिटरमाइन ऐसे इबो की तरफ देखने लगा। इबो बस सान की आंखों में देख रहा था। सान ने कहा, कैन आई? तो उसने इबो के कॉलर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, टेल मी, क्या तुम मेरे बन सकते हो?